हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल जेपीएससी विद अमन में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत जल्द आप लोगों का जेपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है और 110 क्वेश्चन झारखंड से ही पूछता है। इसलिए सबसे पहले हम झारखंड का ही नोट्स आप लोगों को कंप्लीट करवा रहे हैं। चलिए, आज की क्लास में हम आप लोगों को झारखंड का प्राचीन इतिहास बताएंगे। इसको आप लोग डिटेल से देखिए और इससे ही आप लोगों को प्रीलिम्स के एग्जाम में सारा क्वेश्चन भिड़ जाएगा। ठीक है, जैसे देख सकते हैं कि झारखंड के प्राचीन इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। तो झारखंड का जो इतिहास है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला देख सकते हैं पूरा पाषाण काल, जिसमें क्या होता है कि 1 लाख से 13,000 वर्ष पूर्व यानी बीसी का बात करता है। दूसरा देख सकते हैं आप है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जो होता है ये है आप लोगों को 1200 से 800 बीसी तक। ठीक है, सॉरी 12,000 से 800 बीसी तक, 8,000 बीसी तक। दूसरा देखिए 10,000 बीसी से 1500 बीसी तक। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना, नवपाषाण काल का। ये प्राचीन इतिहास का 3 भागों में बांटा गया। तीनों के डेट के साथ हम आप लोगों को वर्णन कर दिए। ठीक है, आगे देखिए पूरा पाषाण काल में जो 1 लाख से लेकर 13,000 बीसी तक था, इसको आपको ध्यान में देना है, देखना है। ठीक है, देखिए पूरा पाषाण काल का जो प्रमाण जो होता है ना, झारखंड में मुख्य रूप से सिंहभूम क्षेत्र से प्राप्त होता है। मतलब पूरा पाषाण काल का जो प्रमाण मिलता है वो कहाँ से मिलता है? तो सिंहभूम क्षेत्र से मिलता है। ठीक है, यहाँ से मुख्य रूप से पत्थर के हथियार प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा झारखंड में हजारीबाग झीले से और दामोदर घाटी क्षेत्र से इस काल का पत्थरों का औजार प्राप्त होता है। तो पूरा पाषाण काल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है ये आप लोगों को याद रखना है। पहला मिलता है सिंहभूम क्षेत्र से ठीक है, इसके बाद हजारीबाग जिले से, फिर दामोदर घाटी के। इस काल से पत्थर का औजार प्राप्त होता है पूरा पाषाण काल में। ठीक है, नहीं देखिए मध्य पाषाण काल में इसमें क्या होता है, ये 12,000 से 8,000 बीसी तक का है। इस काल में मानव की स्थिति में सुधार हुआ था ठीक है, तो इस काल में मानव की स्थिति का सुधार होता है और इस काल का पहचान सुडौल और तिरछन पत्थरों के औजार से थे। और इस काल में माइक्रोलिथिक स्टोन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? माइक्रोलिथिक स्टोन का। और साथ में ही शिकार करने में हड्डियाँ का उपयोग किया जाता है। तो इसमें साथ में शिकार करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो हड्डियाँ का उपयोग किया जाता था। और झारखंड मध्य पाषाण का अवशेष मुख्य रूप से सिंहभूम, रांची, दुमका, पलामू आदि जिले से प्राप्त होता था। मध्य पाषाण का कहाँ कहाँ से मिलता है अवशेष? तो सिंहभूम से। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा रांची से, दुमका से, पलामू आदि जिले से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नवपाषाण काल। ये आपका 10,000 से 1500 बीसी तक का बात करता है। तो नवपाषाण काल आते आते मानव विभिन्न क्रियाकलाप करने लगते हैं। ठीक है, नवपाषाण आते थे क्या क्या करने लगते हैं? पहले तो वो पशुपालन के साथ कृषि करना सीख लेता है। ठीक है, दूसरा इस काल में मृत भांड का निर्माण करने लग जाते हैं और चिकन और पॉलिश युक्त पत्थरों का औजार बनाने लग जाते हैं। ठीक है, चिकने। ठीक है, आगे देखिए झारखंड में नवपाषाण काल के कई स्थल प्राप्त हुए हैं, जिसमें से प्रमुख रूप में चाईबासा और सोरा नदी से प्राप्त हुआ कुछ पत्थरों के औजार और औजार के चाक यानी चका हुआ प्राप्त हुआ। और झारखंड में मुख्य रूप से चारूडी सबसे समृद्ध नवपाषाण काल का स्थल है। यहाँ से कॉलीडी, छेनी, चाकू, कुदाल, लोटा आदि प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये सभी पत्थर के प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा झारखंड में सिंहभूम, हजारीबाग और दामोदर घाटी क्षेत्र से ग्रामीण संस्कृति प्रमाण मिले हैं। ग्रामीण संस्कृति प्रमाण मिले हैं। तो ये सब सारे आप लोगों को जगह का नाम याद रखना है। आगे देखिए ताम्र पाषाण काल, धातु युग बोलते हैं इसको। 400 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक का बात करता है। ठीक है, इस काल में मुख्य रूप से पत्थर प्लस ताम का उपयोग किया जा रहा है। यानी झारखंड में त्रम संस्कृति का प्रमाण मुख्य रूप से सिंहभूम से प्राप्त हुआ है। और इस काल में तांबे के औजार और कुल्हाड़ी सिंहभूम क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। और कुछ समय बाद कुछ जनजातियाँ जैसे असुर, बिरजिया, बिरहोर आदि जनजाति जो होते हैं ना, वो आपको बता दें तांबे के उपकरण बनाने के लिए कला सीखी थी। ठीक है, तांबे का जो उपकरण बनाता है उसको कला सीख लेता है। फिर हजारीबाग के 12 गंडा से 49 तांबे की खान मिली थी। ठीक है, 49 तांबे की खान मिली थी। तो इसी प्रकार से इस काल में भी कुछ
पाषाण के पत्थरों के औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, वे मुख्य स्थल हैं जैसे देखिए गोला, बड़कागांव, बांसरगढ़, रजरप्पा, कुसुमगढ़ से पत्थर के भी औजार प्राप्त आप लोगों के होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं वैदिक काल। देखिए, इस काल में झारखंड में मुख्य रूप से असुर, खरिया, विरहोर जनजाति रहती थी और इस काल में झारखंड के किकट प्रदेश कहा जाता था। तो याद रखना झारखंड का पुराना नाम कि वैदिक काल में झारखंड को किस नाम से बुलाया जाता था, तो किकट प्रदेश से नाम में जाना जाता। और ऐत्य बराबर में यहाँ की जनजाति को क्या कहा जाता था, असुर कहा जाता था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल। इस काल में झारखंड प्रदेश के लोगों के लिए अथर्ववेद में वर्त्य शब्द आया है। कौन सा शब्द आया झारखंड के लिए, वर्त्य शब्द आया है। और इस काल में मगध, अंग, बंग, प्रूंड की जानकारी मिलती है और यहीं से पुंडुक मुख्य रूप से झारखंड के लिए आया हुआ शब्द है। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। वैदिकोत्तर उत्तर काल, देखिए क्या होता है इसमें। वैदिक उत्तर काल में मुख्य रूप से दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। पहली बार राजवंशों का आगमन हुआ था और दूसरा में धार्मिक आंदोलन हुए थे। ठीक है, आपको बता दें नेक्स्ट क्लास आप लोगों को हम धार्मिक आंदोलन से लेंगे, इसलिए आपको यहाँ देख लीजिए, ध्यान में रखिए कि वैदिकोत्तर उत्तर काल में 2 पॉइंट आता है। एक पहली बार राजवंशों का आगमन हुआ था, दूसरा धार्मिक आंदोलन हुए थे। आगे देखिए, झारखंड में मुख्य रूप से बृहद वंश राजा जरासंघ की जानकारी मिलती है और झारखंड का एक बड़ा क्षेत्र बृहद वंश राजा का जरासंघ अधीन आता है और यह मगध का साम्राज्य दक्षिणी भाग का था और इसके हर्यक वंश की जानकारी मिलती है। दक्षिणी भाग में हर्यक, और आपको याद रखना है झारखंड के जो सबसे ज़्यादा राजवंश था वो है जरासंघ का अधीन था बृहद वंश। ठीक है, ये सब 2 वंश का नाम याद रखना है। लेकिन झारखंड क्षेत्र में इससे संबंधित कोई विशेष स्थिति जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन इसके बाद नंद वंश का शासनकाल आता है और नंद वंश के राजाओं ने झारखंड के क्षेत्र में अपना साम्राज्य का विस्तार करता है। ठीक है, और झारखंड क्षेत्र में अत्यधिक हाथी मिलने के कारण विशेष उपयोगिता, क्योंकि नंद वंश की सेना में हाथी की आपूर्ति झारखंड क्षेत्र में हुई थी। नंद वंश में आपको हाथी का दांत का प्रयोग किया गया था, इसलिए नंद वंश का ज़्यादा चर्चा झारखंड में मिलता है। इसके बाद आप लोगों को बता दें नेक्स्ट क्लास में धार्मिक आंदोलन और जैन धर्म के बारे में फुल डिटेल बताएंगे। आप लोग जितने भी जीपीएससी के कैंडिडेट हैं और झारखंड से आपको बता दें 110 क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप लोग इस चैनल पर बने रहें। जल्द से जल्द झारखंड नोट्स क्लियर करने के बाद आगे जो कंटिन्यू करें तो पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब हम आप लोगों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप लोग झारखंड को नोट्स पर एकदम अच्छा से पढ़िए, इससे बाहर नहीं आएगा। आपको एक सीक्रेट बता दे, ये गुरु IAS का नोट्स है, इसलिए आप लोग इसको अच्छा से ही पढ़िएगा। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।